के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। अपने विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा जिला समाहरणालय पर जन सत्याग्रह आंदोलन की। इस दौरान इन लोगों ने जमकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पूरे दरभंगा जिला को बर्बाद कर दिया है, पूरा तहस नहस कर दिया है। लेकिन दरभंगा का प्रशासन, बिहार सरकार और भारत सरकार दरभंगा जिला को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने में कोताही बरत रही है। बाध्य होकर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2 दिन का जन सत्याग्रह का ऐलान करना पड़ा। अभी हम लोग डीएम के तमाम कार्यालय को चप्पा चप्पा घेर के बंद रखेंगे आज से कल तक, जब तक दरभंगा जिला को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं करेगा। इसके साथ साथ जिस ब्लॉक को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया है वहाँ भी राहत का काम बंद है। कहीं कहीं थलवाड़ा पंचायत पूरा डूबा हुआ था, 3 वार्ड उसका कहता है बाढ़ क्षेत्र नहीं है। किसी पंचायत में 2 वार्ड छाट रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। आज के तारीख तक बाढ़ राहत नहीं दिया गया है। ना ही राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन 2 साल से हजार आदमी का बकाया पड़ा हुआ है, उसको देने के लिए कोई बात नहीं हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान मजदूरों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन की बात को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दरभंगा कलेक्टर से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। जब तक सारे मांगों पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सारे मांग नहीं माने जाएंगे, तब तक कलेक्ट्रेट को घेर के रखेंगे। एक प्रेमी ने प्रेमिका के साथ भागकर शादी कर ली थी, लेकिन 2 पक्षों में विवाद काफी बढ़ गया। लड़की पक्ष व लड़का पक्ष में आपस में लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत टाउन थाना में की गई है। जाना था तो इसी चक्कर में हम लोग को प्यार मोहब्बत हो गया। और उसी चक्कर में मेरी मम्मी भी हमको सिखा कर इनसे पैसा वैसा सब चीज़ मंगवाती थी। एक दिन का हुआ को हमको ज़बरदस्ती 12 बजे रात में घर से निकाल देते। हमने बोले कि इतनी रात को हमको निकाल के हम कहाँ जाएंगे, फिर भी ज़बरदस्ती हमको निकाल देते, जिसके लिए कि हमको तोहमत लगा। इसको मैंने फ़ोन की थी, छत पर सोई हुई थी। इसके बाद यहाँ हमको लेकर चले गए, दिल्ली चले गए। उसकी वजह से मेरे घर वाले को बार बार सता रहे, मेरे ददिया सास है उनको भी सब मारने को, रास्ते से गुजरते हैं सब मारने पीटने को उतरने लगते। अब बार बार बोलते हैं कि घर में ताला मार देंगे। आप दोनों ने निकाह किया? जी। कब किया निकाह? नवंबर की 3 तारीख। उसका कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ। अभी है? हाँ। फिर कब आया दिल्ली से यहाँ पर? दिल्ली से हम लोग 2 महीना होने जा रहा है। तो फिर आप गांव गए तो क्या गांव में हुआ? गाँव नहीं गए। गांव नहीं गए? गांव जाना चाहते हैं? जी। क्या डिस्टर्ब हो रहा है आपको? वो लोगों का करते कि नहीं आ सकती है, मेरी वजह से मेरे घर वाले को भी सम्मान करते। क्या नाम है आपका? दिलशाद। पिताजी का नाम है? मोहम्मद शकील। किनके साथ शादी किए थे? वसीम। घर? लोआम। कितना उम्र है? 20। हम दोनों ने
प्यार मोहब्बत से शादी किया। शादी करने के बाद हम दोनों बाहर चले गए 8 महीना बाहर से रह के आए। बाहर से रह के आए तो मतलब 8 महीना पहले जो शादी किए थे तो उसमें पौर पंचायत भी हुआ था। बोला लड़का लड़की गांव नहीं आ सकता, तो हम गांव नहीं गए, बाहरी से बाहर दिल्ली चले आए। 8 महीना बाहर रहे। बाहर रहने के बाद हम फिर आए 8 महीना के बाद यहाँ अभी फ़िलहाल गांव आए हैं। तो मतलब उस रोड से गुजरे तो छतमन में हमको फ़ोन आया कि आपके पापा को घेर लिया गया कि तुम इस रोड से गुजरे हो। तो हमको मतलब दूसरे गाँवों के फिर मुड़िया ला के छोड़ दिया गया। फिर उस बात पे लाठी वाठी सब निकाल रखे थे पापा के ऊपर। उस दिन से रोज़ घर पे जाते हैं, बोलते ताला मार देंगे घर में, ये कर देंगे वो कर देंगे, पापा को धमका रहे कि मारेंगे पीटेंगे। तो पापा उस दिन से मुहर्रम से कुछ दिन पहले से गांव नहीं जा रहे। बस यही कारण है हम लोग का यहाँ तक आने का शायद। क्या ना किनसे आप शादी किए? जी किनसे आप शादी किए थे? ये दिलसार साइंस उनका घर कहाँ है? लोआम। उनके पापा का क्या नाम है? सकी लगता है। आपका क्या नाम है? वसी अहमद। जो पापा का नाम? अनस हुसैन। घर कहाँ हुआ? लोआम। डेट ऑफ बर्थ कितना है? 23 साल। सरकार के निजीकरण को बढ़ावा देने के विरोध में भाकपा माले ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन लहरियासराय के धरना स्थल पर किया। की जो मनमानी चल रही है, मजदूरों के अधिकार में लगातार कटौती हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ते हुए दरभंगा को जो अशांत करने की कोशिश हुई है, सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति करने वाले भाजपा के जो जाले के विधायक जीवेश मिश्रा है, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के यह प्रदर्शन दरभंगा के कलेक्टर और एसपी के सामने में है। और दरभंगा के एसपी को कलेक्टर से हम पूछने आए हैं कि राहत मांगने वालों पर जब आंदोलन करता है, सड़क जाम होता है तो मुकदमा दर्ज करते हो, और ये उन्माद की राजनीति करने वाले पर अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ है? और अगर इस पर आप मुकदमा दर्ज नहीं करोगे, उसको गिरफ्तार नहीं करोगे, तो लोकतांत्रिक आंदोलन आगे बढ़ेगी। और ये जो भाजपा के जो सांप्रदायिकरण यहाँ के प्रशासन का हुआ है, उसको भी हम बेनकाब करेंगे और धर्मनिरपेक्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बहादुरपुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिलने की वजह से बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन लोगों ने जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देने के सवाल पर यह आंदोलन हम लोगों का है। पिछले दिनों आंदोलनों के दौरान वीडियो साहब ने आश्वासन दिया था कि हर हालत में बकरीद, मुख्यमंत्री ने कहा बकरीद तक राहत जाएगा, बकरीद फेल हुआ। वीडियो साहब ने से हम लोगों ने आश्वासन लिया था कि दुर्गा पूजा तक हर हालत में बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचेगा, लेकिन दुर्गा पूजा समाप्त हो गया है। अभी तक बहादुरपुर प्रखंड में किन पंचायतों को कितना राहत मिलेगा यह भी तय नहीं हो पा रहा है। मनमाना ढंग से अभी जो फूड पैकेट वितरण हुआ है, कहीं 1200, कहीं 2500, 2600 का सूची बना है, तो 1200, 1300 राहत फूड पैकेट जा रहा है। फूड पैकेट में भी गड़बड़ियां हैं, न तेल है, न सरसों तेल है, न चीनी है, कहीं दाल कम है तो कहीं सोयाबीन कम है। ये पूरा फूड पैकेट के वितरण में हुआ है। मनमाना ढंग से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी सूची में जो कई पंचायतों में जो सूची है, वहाँ बड़े जेन्युइन परिवार है जिनका खाता सूची से नाम गायब है। हर वार्ड में, हर पंचायत में 100, 150, 15 करके सूची बन रही है
और उसको लेकर के जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन कुछ तय नहीं कर रहा है। बहादुरपुर प्रखंड का कई इलाका है, अभी डरहार के लोग हैं, डरहार नहर में लोगों को पानी पूरा घर घर में घुसा। मुसहर बीबी गांव है, तमाम गांव, मुसहरी है, दरहार मुसहरी है, क्वाही है, घोसलावट्टर है, गनौली है, इन तमाम गांवों में अभी तक राहत को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति है। प्रेमजीवर में, अहिला में, तमाम जगहों पर ये स्थिति बनी हुई है। बसंतपुर, अभी तारालाही धरनी पट्टी के लोग आए हुए हैं, धरनी पट्टी में फूड पैकेट भी इन लोगों को नहीं मिला। जो लोग 100 रुपया 200 रुपया देंगे उन्हीं को फूड पैकेट दिया गया है। ये तमाम तरह की शिकायतें हैं और ये सब कुछ बीडीओ साहब के जानकारी में हो रहा है और इसलिए हम यहाँ आंदोलन के माध्यम से कहना चाहते हैं। और उसके साथ साथ आरटीजीएस जो हुआ है बैंक के खातों में, अभी हम लोगों को पता चला है कि खाता में जो पैसा गया है वो बैंक मनमानी कर रहा है बाढ़ पीड़ितों को देने के लिए। आपदा के समय में, दुख के समय में, तमाम तरह के संकट के समय में लोगों के घर पे दाना नहीं है, खाद्यान्न के लिए पैसा गया है, उस पैसे को पिछलका केसीसी लोन में सधाने के दिशा में बैंक उन लोगों को पैसा नहीं दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से स्वच्छता अभियान चलाई गई। इस दौरान लहरियासराय के पोलो मैदान के प्रांगण को साफ सफाई किया गया। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है, पूरे भारत को स्वच्छ साफ सुथरा रखने का, उसमें भारतीय स्टेट बैंक का भी योगदान है और ये कड़ी के रूप में काम करेगा क्योंकि पूरे भारत में इसकी शाखाएं फैली है। और हम जो इस अभियान को आगे ले जाएंगे, ये पूरे भारत में जो है स्वच्छता की ओर एक कदम होगा। क्या नाम है? प्रशांत कुमार सिन्हा, मुख्य प्रबंधक प्रशासन। उद्देश्य है कि हम लोगों को पूरे शहर को साफ रखने का है। हमारे इर्द गिर्द मोहल्ला या जितनी भी जो जगह है, जो सार्वजनिक जगह है, उन्हें सफाई करके ताकि लोगों में एक उत्साह मन बढ़ाया जाए। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये है एक मिशन है कि हम लोग भारत को स्वच्छ बनाएं, इस पर हम लोग पूरे सारे भारत में हम लोगों ने भारत के जितने भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं जितनी भी हैं और जितने भी कार्यालय हैं, उनके सभी लोग जो है इस पर अपने काम कर रहे हैं। और इसमें आज हम लोगों ने इस नेहरू स्टेडियम को हमने चुना है ताकि यहाँ की जितनी भी गंदगी है उसको हम लोग सफाई कर सकें और लोगों में ये जागरूकता लाएँ कि वो लोग भी कभी भी किसी भी जगह पर इस तरह से गंदगी ना फैलाएं, एक जगह पर इकट्ठे करके गंदगी को रखें ताकि उससे हम लोगों का स्वस्थ रहे, हम लोग स्वस्थ रहें और हमारा भारत जो है स्वच्छता की ओर अग्रसर रहे। आज आपके साथ कितने बैंक कर्मी हैं जो स्वच्छता अभियान में जुड़े हुए हैं? आज हमारे पास में जितने भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ यहाँ दरभंगा में जो है लगभग 14 शाखाएँ हैं। 14 शाखाएँ के सारे कर्मचारी, लगभग हम लोग 150 लोग हम लोग यहाँ पर हैं। वो लोग सारे लोग इसमें मिलजुल करके इसमें काम कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुधाकर देवुआ, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने किया।
कॉलेज टूर्नामेंट है और इसी के आधार पर विश्वविद्यालय की टीम का सिलेक्शन होगा और विश्वविद्यालय की टीम जाएगी कलकत्ता यूनिवर्सिटी खेलने के लिए। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर वहाँ इंटर-यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है पूर्वी क्षेत्रीय, उसमें बच्चे जाएंगे खेलने के लिए। कितनी टीमें यहाँ पर भाग ले रही हैं? नहीं, टीम तो एक ही जाएगी जो मिथिला यूनिवर्सिटी की टीम होगी, एल मिथिला यूनिवर्सिटी की। कॉलेज यहाँ अभी कॉलेज तो अभी पार्टिसिपेट 15 टीम की है यहाँ और मुझे उम्मीद है कि 2 टीम और आ जाएगी, 17-18 टीम हो जानी चाहिए। और इनके परफॉर्मेंस के आधार पर बेस्ट 6 जो होंगे वो खेलने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी में जाएंगे। उसकी रैंकिंग की जाएगी उसके आधार पर। तो यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट हैं उनको हमने भेजा है, श्री आमोद शंकर झा जी जो MLSM कॉलेज में एंशिएंट हिस्ट्री के टीचर और चेस के अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, और एक PTI है MI खान जो RN कॉलेज पंडोल में PTI है, वो भी चेस के जानकार हैं। वो दोनों आदमी को हमने दिया है यहाँ एक्सपर्ट के रूप में। वो सिलेक्शन करेंगे और फिर टीम का सिलेक्शन करके उनका कोचिंग कैंप होगा फिर दरभंगा में, यही मिल्लत कॉलेज में, और उस पर टीम चली जाएगी खेलने के लिए यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम हुआ जयनाथ झा। आज के कार्यक्रम के अंदर में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट 2017 का मिल्लत कॉलेज के द्वारा होस्ट किया गया और इसका उद्घाटन वाइस चांसलर SK सिंह ने किया। साथ में रजिस्ट्रार मुस्तफ़ा कमाल अंसारी और प्रोक्टर कम स्पोर्ट्स अफसर अजय नाथ झा यहाँ मौजूद रहे। टोटल 12 टीम हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुई है। 3 टीम आने की सूचनाएं मिली है, वो भी 3 टीम आ जाएगी। इस तरह से 15 टीम का भाग लेने का पूरा ये हो गया, खेल स्टार्ट हो गया हमारे पास। और इस मौके पे सभी लोगों का सम्मान किया गया। सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग हुआ जो स्पोर्ट्स फ्लैग होस्टिंग होता है, और उसके बाद सम्मान होने के बाद खेल का उद्घाटन कर दिया गया। सबसे बड़ी इस बात के अंदर में खूबी रही आज के टूर्नामेंट के इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद भी, जबकि हर कॉलेज के अंदर में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ 1500 बच्चे और 900 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तकरीबन 2200 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस तरह से इतने बिजी शेड्यूल के अंदर में अगर 15 कॉलेज भाग ले लिया है तो बहुत बड़ी बात है। इससे खेल के प्रति जागरूक साबित हो रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के अध्यक्षता में वित्त विभाग की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अपने मानदेय को बढ़ोतरी को लेकर बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले दर्जनों डाटा ऑपरेटरों ने धरना प्रदर्शन किया। हमारा ये कार्यक्रम 7 सितंबर से बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अधीन संचालित डाटा एंट्री ऑपरेटर संघर्ष समिति का जिले भर के तमाम ऑपरेटरों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर यहाँ कार्य बहिष्कार करते हुए सचिव के समक्ष धरना सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। 20 और 15 में इन लोग का संघर्ष समिति का निर्माण हुआ। इन लोग का जो निर्धारित मानदेय है 11,000 रुपये, उसके आधार पर इन लोग का सिलेक्शन किया गया। क्या हुआ? और विभिन्न प्राथमिक सिविल सर्जन के द्वारा विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इन लोग को काम करने के लिए भेजा गया। उसमें एग्रीमेंट में है जो अगर सिस्टम प्रभात सॉफ्टवेयर जो कॉन्टैक्ट ली हुई है दरभंगा जिला में, वो अगर सिस्टम उपलब्ध करवाती है तो 6500 रुपये दिया जाएगा। अगर सिस्टम नहीं उपलब्ध करवाती है तो 11,000 रुपया दिया जाएगा। उसने सिस्टम नहीं उपलब्ध करवाया
तमाम लोगों को पत्र में दे दिया जो आप अपना सिस्टम लेके जाएं और कार्य संचालन करें, तो उसके आधार पर 11,000 रुपया इनका प्रतिमाह मानदेय बनता है। लेकिन दिसंबर 13 से लेके अब तक उसने 11,000 तो क्या 5,000 4,000 ही भुगतान किया है। 6500 जो पत्र में निर्धारित है वो भी नहीं दिया है। और इस बात को लेके हम लोग 15 से हर स्तर पर उठा रहे हैं। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मानदेय के भुगतान में घोटाले हो रहे हैं, इसको ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ का प्रशासन मुख्य दर्शक बन के देख रहा है और उसमें खास करके जिला स्वास्थ्य समिति का मिली भगत है उस ठेकेदार के साथ, जिसके चलते यहाँ के संजीवनी डाटा ऑपरेटरों का शोषण हो रहा है। लहरियासराय के भटियारी सराय में साइन कंप्यूटर शॉप का उद्घाटन मेयर वैजंती खेड़िया ने फीता काटकर किया। कंप्यूटर की दुकान इन लोगों ने खोली है। आज का युग कंप्यूटर का युग है और हम लोग यही चाहेंगे कि इनकी कंप्यूटर की दुकान हम खूब अच्छी चले। तो जितनी कॉलेज हैं, स्कूलें हैं और जो मास्टर लोग क्लासेस करवाते हैं कंप्यूटर क्लासेस, उन लोग से संपर्क करें और अपनी दुकान को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अपना कस्टमर बनाए और उनका जो व्यवहार है खूब अच्छा रहे। टाइम टू टाइम जिसको जो देना हो डिमांड हो उसका तो वो डिमांड पूरी करे। उनकी दुकान खूब अच्छी चले, ये हम लोग भगवान से आगे बढ़ेंगे। आज हम अपना दुकान ओपनिंग किए हैं 5 अक्टूबर को। ठीक है, मेरा दुकान का नाम टाइम कंप्यूटर है, जो कि भटियारी सराय दोनार रोड मेन मोबाइल कॉलेज के पास है, जिनका ओपनिंग मेयर साहब देते हैं। ठीक है, मेरे दुकान में एसर, लेनोवो, HP, डेल, हाईबोल सारे लैपटॉप अवेलेबल हैं, जो कि हम बेस्ट प्राइस में मार्केट से बेस्ट प्राइस में सेल करेंगे। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने सारे एक्सेसरीज हो गए, लैपटॉप, जितने सारे एक्सेसरीज सारे मेरे दुकान में अवेलेबल है। क्या नाम हुआ? नितेश कुमार। लहरियासराय के चट्टी चौक पर भागवत कथा सुनने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महापुराण की कथा है, यह साप्ताहिक वाचन किया जाता है। अपने भारतवर्ष में बहुत हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं जो इस कथा का अनुसरण करते हुए, इसका अध्ययन करते हुए और इसका प्रवचन करते हैं। और ये सप्ताह हमारे यहाँ चट्टी चौक मंदिर में 2 तारीख से आचार्य श्री वेदानंद शास्त्री जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके द्वारा इस कथा का वाचन किया जाता है। 2 तारीख से शुरू है, 8 तारीख का को यह विश्राम हो जाएगा। फिर 8 तारीख से ही मारवाड़ी कॉलेज महादेव मंदिर के का जो प्रांगण है, उस प्रांगण में राम कथा इन्हीं के द्वारा गाया जाएगा। यह कलयुग के लोगों के लिए यह परम आधार इसको माना गया है कि अपने अंदर की जो मत्सरता है, अपने अंदर का जो मैल है, कलमश है, उसको दूर करने के लिए यानी इस भागवती कथा में आना चाहिए। जनों को इससे परम कल्याण होता है। मेरा नाम नवीन चौधरी हुआ, मैं व्यास जी जो है उनका शिष्य हूँ। कथा का आयोजन चट्टी चौक दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हमारे
गुरुवर आचार्य वेदानंद शास्त्री द्वारा 2 तारीख से लगातार 8 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन कयल गेल जे आइ 4म दिवस है। आइ भगवान के जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव में बहुत रास कथा है। वही कथा के द्वारा लोग आनंदित हो कलयुग में सबसे उद्धार करो वाला एकेटा यह शास्त्र है श्रीमद् भागवत जैसा लोग के उद्धार हो सके। मदन कुमार झा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।